अस्सलाम वेलकम दोस्तों, अपने चैनल लव स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही रोमांटिक स्टोरी मिलती रहे। तो आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अभी बर्तन धोकर आई ही थी कि मालिक के बेटे ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अरशद, यह तुम क्या कर रहे हो? आंटी, मैं आपके साथ बहुत कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे अम्मी अब्बू घर में ही हैं। आते ही होंगे। नहीं, अम्मी अब्बू इतनी जल्दी नहीं आने वाले क्योंकि अम्मी अब्बू शादी पर गए हुए हैं। वो इतनी जल्दी आने वाले नहीं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी इतनी उम्र नहीं, तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने बहुत समझाया लेकिन वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़का था। इसका बस दिल नहीं था कि वह मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेले। उसने मुझे 10,000 रुपये निकाल कर दिए। मैंने कहा, यह क्या है? अब यह पैसे भी रख लें। बस मुझे कुछ देर खेलने दो। मुझे आपसे अब सब्र नहीं होता। मैं देखना चाहता हूँ। मैं बेकाबू हो जाता हूँ। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि वह काफ़ी अच्छा, खूबसूरत और ताकतवर था। क्योंकि जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, मेरे जिस्म में भी कर्क दौड़ने लगा था। मैं उनके घर में काम करने के लिए आती थी। मैं सफाई का काम करके चली जाती थी। मालिक बहुत ही अच्छे थे। मालिक बैंक में जॉब करते थे। उनकी वाइफ भी, वो भी उसको बेटा जो नेटा क्लास में पढ़ता था। इसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब थी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उसे अपना बाजू कावना चाहा लेकिन अब वो बेकाबू हो रहा था और उसने मुझसे खेलना शुरू कर दिया। मुझे भी खेल में अब मजा आने लगा। अब मैं उसको किसी भी बात पर रोक नहीं रही थी। वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेल रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे मना भी नहीं कर पा रही थी बल्कि मैं उसे अच्छी तरह पसंद करने लगी थी क्योंकि वो जिस तरह से दरवाज़ा बंद करके आया था। तुम जानते हो, तुम्हारी अम्मी अब्बू बातों मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। हो सकता है फिर वो मुझे यहाँ से निकाल दें। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। मैं खेल रहा हूँ। मैंने कहा, चलो जल्दी खेलो। मैंने फिर वापस भी जाना है। मैं भी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करके आई थी। मैंने कहा, अब बताओ कैसे खेलना है क्योंकि वह काफ़ी अच्छा खेलना जानती थी। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा एक बच्चा भी था जो कि 5 साल का था। मुझे खेलना काफ़ी अच्छी तरह से आता था। मैंने कहा, क्या तुम अपने तरीके से खेलोगे या मेरे तरीके से? आंटी, जैसा आप चाहेंगी, बस मुझे सब कुछ सिखा दे। ठीक है, फिर जैसा जैसा मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। आंटी, मैंने कहा कि अब तो मुझे आंटी नहीं, मैं अब तुम्हारी दोस्त बन चुकी हूँ। आंटी के साथ कोई ऐसा खेल कौन खेलता है? तुम अब मेरे दोस्त हो। मैंने उसे खड़ा कर दिया और फिर मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था खेलने में। वो काफ़ी खूबसूरत था, ताकतवर भी था और मुझे अच्छे से तरह से पता था कि वह मुझे काफ़ी सुकून देकर ही रहेगा। मैं अब उसके साथ खेल रही थी। मैं अब अरशद के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो जिस तरह खेल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि आज़दा थक जाएगा क्योंकि वह अभी कम उम्र था, लेकिन वह तो बस खेले ही जा रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि उसे अब इस खेल की आदत हो चुकी थी। मैंने अब उसे एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि लो, अब आराम से खेलना शुरू कर दो। असद को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह जैसे जैसे खेल रहा था, मुझे राहत मिल रही थी। अरशद को मैंने कहा, अब मैं जाना चाहती हूँ। मैंने जितना खेलना था खेल दिया। मुझे तुमसे डर लग रहा है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ गए तो मेरी नौकरी जाएगी। उसने कहा, नहीं, अभी मैं खेलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूँगा। बस थोड़ी देर के बाद अरशद फिर अच्छी तरह से खेलने लगा और ना चाहते हुए भी आज़दा ने खुद ही स्पीड बढ़ा दी। मैंने कहा, रुको, क्योंकि अब मैंने उसको कहने वाली थी। मैंने एक पोजीशन उसको बना कर दी, लेकिन उस पोजीशन में अरशद को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अरशद को कुछ और करने को कहा। मैंने कहा कि इसमें तुम थक जाओगे। मैं नहीं चाहती कि अब मैं खेलूंगा और तुम खामोशी से भी बैठ जाओ। मैंने उसे बिठा दिया और मैंने कहा, तुम नहीं खेलोगे। अब जो भी खेलना है मैं खेलूंगी और जैसा मैं कहूँगी तुमने वैसे ही करते जाना है। अब उसको भी खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था।
हमारे दरमियान खेल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मैं अब अपने आप से बाहर हो रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं चाह रही थी कि अब यह थक जाए और मैं इससे जान छुड़वा लूँ। इसलिए मैं अब इसको मना नहीं कर रही थी। वो तो खुद चाहती थी कि काफ़ी अरसे से मेरे यहाँ खुशी नहीं हो पा रही थी, तो मैं चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से खुशी हो जाए। इसीलिए मुझे वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। अरशद अब मुकम्मल तौर पर थक चुका था और मैं बिल्कुल इसको एंजॉय कर रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत जवान था, इसीलिए अब मैं भी थक चुकी थी। लेकिन अरशद मुकम्मल तौर पर अब थक चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था इस काम से। मैं भी काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे पैसे भी मिल गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने अरशद को कहा कि अब बस मैं चलूं। नहीं आंटी, अभी नहीं जाएंगी। मैं अब इसके साथ और भी खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा जैसे मर्जी खेल लेना, जैसे तुम चाहते हो वैसे खेलना अरशद, लेकिन